हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के निमसेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो इससे काफी क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एपी स्पेशली एपी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2022 के इस क्वेश्चन से। इफ a1 a2 an आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस d then the sum of sin d cosec a1 cosec a2 plus cosec a2 cosec a3 plus cosec an minus 1 cosec an की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। a1 a2 a3 an ये सब AP में है और कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हारा D का है तो ये वैल्यू इस तरह से आएगी an माइनस 1। ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, साइन D cosec a1 cosec a2। साइन D ऊपर रखो, cosec a1 cosec a2 को नीचे ला करके साइन a1 साइन a2 कर लो, प्लस फिर साइन D cosec a2 cosec a3 इसको लिखो साइन a2 साइन a3, फिर प्लस साइन D साइन a3 साइन a4, प्लस लास्ट टर्म है साइन D cosec an माइनस 1। तो ये हो जाएगा साइन an माइनस 1 साइन an। ठीक है, क्लियर है। अब नीचे अगर a1 a2 है तो d की वैल्यू तुम a2 माइनस a1 रख दो। नीचे अगर a2 a3 है तो d की वैल्यू यहां पे a3 माइनस a2 रख दोगे। सो ये हो जाएगा साइन a2 माइनस a1 साइन a1 साइन a2, फिर साइन d इसको लिखो a3 माइनस a2 साइन a2 साइन a3, साइन an माइनस 1 साइन an माइनस 1 साइन an। क्लियर है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन a2 कॉस a1 माइनस कॉस a2 साइन a1 होल डिवाइड बाय साइन a1 साइन a2, प्लस यहां पे फॉर्मूला लगाओ साइन a3 कॉस a2 माइनस कॉस a2 कॉस a3 साइन a2 होल डिवाइड बाय साइन a2 साइन a3 डैश डैश डैश। यहां पे फॉर्मूला लगा दो साइन an कॉस an माइनस 1 माइनस कॉस an साइन an माइनस 1 डिवाइड बाय साइन an माइनस 1 साइन an। क्लियर। इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको डिवाइड करोगे साइन a2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कॉट a1 माइनस कॉट a2 प्लस कॉट a2 माइनस कॉट a3 डैश 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 कॉट an माइनस 1 माइनस कॉट an। ठीक है, यहां पे सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। पहला और आखिरी टर्म बचेगा, दैट इज कॉट a1 माइनस कॉट an। सो दिस इज द आंसर, कॉट a1 माइनस कॉट an जो आंसर दे रखा है यहां पे। अदरवाइज इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करा जा सकता था। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे एक बार उसको भी देख लो, हो सकता था आंसर ये ना होता। कॉट a1 माइनस कॉट an आंसर आ रहा है, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉस a1 अपॉन साइन a1 कॉस an अपॉन साइन an साइन a1 साइन an एलसीएम ले लो तो साइन an कॉस a1 माइनस कॉस an साइन a1। यहां पे फॉर्मूला जब लगाएंगे तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन an माइनस a1 अपॉन साइन a1 साइन an। ठीक है, a1 a2 a3 an AP में है तो an जो आएगा nth टर्म ऑफ AP a प्लस n माइनस 1 a फर्स्ट टर्म a1 है
तो यहां से अगर तुम देखोगे तो an माइनस a1 आ रहा है n माइनस 1d, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं an माइनस a1 को n माइनस 1d अपॉन साइन a1 साइन an। तो ये भी आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आई होप ये निमसेट 2022 का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये निमसेट 2022 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं। ठीक है, एन दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अर्थमेटिक मीन बताना है ए एन माइनस 1 का और ए एन का। तो ए एन माइनस 1 क्या होगा? ए एन माइनस 1 हो जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1। ए एन क्या होगा? अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, और इसका अर्थमेटिक मीन बताना है तो ए एन माइनस 1 प्लस ए एन डिवाइड बाई 2, इस तरह से लिख लेंगे। ए एन माइनस 1 क्या आएगा? ए एन माइनस 1 आएगा अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1। ए एन आएगा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन डिवाइड बाई 2। इन दोनों टर्म से तुम अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा की पावर एन माइनस 1 एन कॉमन ले लो, तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। इससे और इससे बीटा की पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब यहां पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज है। इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सेटिस्फाई करेगा इसको। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस बीटा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रख दो। 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रख दिया, 1 प्लस बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रख दिया डिवाइड बाई 2, जो कि बन जाएगा अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और देख रहे हो अल्फा की पावर n प्लस 1 बीटा की पावर n प्लस 1 को तुम क्या लिखोगे? सिमिलरली an प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो an प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज द आंसर, बी इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था निमसेट 2022 का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा यूज। निमसेट 2020 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है। ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का सम इज ट्वाइस दैट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फॉर्मूला सबको पता होगा, sum of n terms of AP n by 2 twice a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे? 8 by 2 twice a plus 8 minus 1 into d। अच्छा, a by the way दे रखा है तुम्हें, a 3 दे रखा है, तो यहां पे a को 3 रख लो। 5 टर्म्स का सम n by 2 twice a प्लस n minus 1 into d। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 6 ये 7d, 2 कैंसिल हो गया, 5 6 प्लस 4d 24। और बाय द वे यहां कॉमन डिफरेंस ही बताना है। इसको इधर लाओगे तो ये 8d बन जाएगा, दिस इज 6, तो d इज इक्वल टू 6/8 मीन्स 3/4। तो d कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3/4। तो कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है, तो दैट इज 3/4, ए इज द आंसर। सिंपल। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, निमसेट 2016 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। A1 A2 A3 Rn AP, A1 0 है, फर्स्ट टर्म 0 है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो A2 D हो जाएगा, A3 2D हो जाएगा, A4 3D हो जाएगा, और साथ में an जो आएगा वो n-1D आएगा, an-1 जो आएगा
वो n-2d आएगा, एक d कम कर दो सब स्टेप से, an-2 जो आएगा वो n-3d आएगा। अब ये सारी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। a3 क्या है 2d, a2 क्या है d, a4 क्या है 3d, a3 है 2d, an क्या है n-1d, an-1 क्या है n-2d, माइनस a2 क्या है d, 1 बाय a2 क्या है d, a3 है 2d, 3d, और लास्ट टर्म है an-2 मतलब n-3d। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना है यहां पे कितने टर्म्स हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने टर्म्स आ रहे हैं। a3 से लेके an तक, या यहां पे देखो a2 से लेके n-1 तक n-2 टर्म्स है, ये n-2 टर्म्स है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और a2 से लेके an-2 तक, a2 से लेके an-2 तक n-3 टर्म्स है। इसकी सब स्टेप सबट्रैक्ट कर दो, n-4 आएगा, एक जोड़ दो, तो ये टोटल टर्म्स हो जाते हैं। इसकी सब स्टेप सबट्रैक्ट करो n-1 से, n-1 से 2 सबट्रैक्ट करो, n-3 आ रहा है, 1 ऐड कर दो, तो इतने टर्म्स आते हैं। तो आई होप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में समझ में आ गए। अब करना आसान हो जाएगा, यहां पे n-2 टर्म्स है और यहां n-3 टर्म्स है। अब इसको डिवाइड करो, यह आ जाएगा 2, 3/2, 4/3, n-1, n-2, माइनस 1, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। ये n-3 टर्म्स है और ये n-2 टर्म्स है। अब देखो क्या टेक्निक है यहां पे, 2 को लिख लो तुम 1 + 1, 3/2 को लिख लो 1 + 1/2, 4/3 को लिख लो 1 + 1/3, और इसको लिखो 1 + 1/n-2, ठीक है, माइनस 1 + 1/2, 1/3, 1/4 से लेकर के 1/n-3। क्लियर है यहां तक बात? अब देखोगे ये 1 1 1 1 कितने बार आ रहा है, कितने ब्रैकेट्स हैं, n-2, तो 1 1 1 n-2 बार जुड़ेगा तो n-2 बन जाएगा, प्लस 1 1/2 1/3 से लेके 1/n-2, 1 1/2 1/3 1/4 से लेके 1/n-3, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगा, इसका लास्ट टर्म बचेगा, बिकॉज यहां n-2 टर्म्स है और यहां n-3 टर्म्स है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1/n-2, तो n-2 अपॉन प्लस 1/n-2, दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप फिर से ट्राई करो, फ्यूचर में फिर से आ सकता है। निमसेट 2013 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी SN 216 है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वो n है, एंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म जो है, nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोला जाता है, वो है क्या होता है, a + n-1d होता है, वो 2n है, ठीक है। a की जगह n रख दो क्योंकि फर्स्ट टर्म n है, d आ जाएगा n/n-1, d क्या आ जाएगा n/n-1। यहां से निकालो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एपी में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। आई होप ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो दैट इज 3n² डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 216 डिवाइड बाई 3, दैट इज n², इससे कैंसिल हो जाएगा 7 और 2 और आ जाएगा 144, ठीक है। क्या आ जाएगा 144, तो n आ जाएगा 12, n इज 12, और d पूछा गया हमसे तो यहां पे 12 रख दो, तो 12/11 इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द आंसर। तो ये निमसेट 2013 का क्वेश्चन हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 निमसेट 2013 में ये भी एपी का क्वेश्चन पूछा गया है। द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 से 400 विच आर डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 7 या डिविजिबल बाय 7। तो बिटवीन 200 टू 400 हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा 200 के बाद हमें सोचना है कि पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 203 तुम डिवाइड करके देख सकते हो, 203 ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। और अब इसमें 7 ऐड कर दो तो 210, फिर 7 ऐड कर दो, ये पूरी एपी बनती जाएगी। और लास्ट नंबर 400 बिटवीन बताना है, मतलब 200 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, 400 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके बीच का कौन सा नंबर है, 400 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो कैलकुलेट करके देखो 399 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। पहला नंबर 203 और लास्ट नंबर 399, और ये एक एपी बन रही है। अब मान लेते हैं एपी में हमें जरूरत है कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। मान लेते हैं nth टर्म है, ए है तुम्हारा 203, कॉमन डिफरेंस है 7, तो nth टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 d 399। सो दिस इज 399 इज इक्वल टू 203 प्लस n माइनस 1 d। d तुम्हें पता है 7 है, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, डिवाइड बाय 7, n माइनस 1, n आ जाएगा फाइनली तुम्हारा 29। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 29 है। क्लियर है? इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 29 है और इसका हमें सम बताना है। तो सम ऑफ दीज 29 टर्म्स 29/2। फर्स्ट टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म n/2, देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 203, लास्ट टर्म क्या है 399। इसको जब तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो आता है 8279। 8279 इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एपी का। फर्दर अगर ये पूछा जाए तो करा जा सकता है। निमसेट 2013 का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री, f1 f-1 दे रखा है, ए बी सी एपी में है, देन f प्राइम ए, f प्राइम बी, f प्राइम सी पूछा गया है किसमें है। तो यहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री लेना है, मतलब क्वाड्रेटिक लेना है। तो यूजुअली स्टूडेंट क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c लेता है, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज यहां पे abc खुद दे रखा है। तो जो भी टर्म्स गिवन है वो तुम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक को लेना पड़ेगा इन सम अदर लेटर्स, px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, इस तरह से लेना पड़ेगा। एबीसी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। एबीसी अगर एपी में होते हैं तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, f1 क्या आ रहा है, p प्लस क्यू प्लस r। f माइनस 1 क्या आ रहा है, p माइनस क्यू प्लस r। f ऑफ माइनस 1 के बराबर है तो p प्लस क्यू प्लस r, p माइनस क्यू प्लस r के बराबर है। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो fx आ जाएगा तुम्हारा px² प्लस r। दिस इज fx। ठीक है, अब हमें देखना है f प्राइम a, f प्राइम b, f प्राइम c किस में है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो f प्राइम x 2px आएगा, तो f प्राइम a 2pa आ रहा है, f प्राइम b 2pb आ रहा है, f प्राइम c 2pc आ रहा है। तो हमें यहां पे एक रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर abc ap में है तो अगर सबको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी रिजल्टिंग सीरीज एपी में ही होती है। तो यहां पे देख रहे हो एबीसी एपी में है, सबको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2p से। 2p 2p 2p, तो 2pa, 2pb, 2pc आर इन एपी। फॉर्मूला लगा के भी तुम चेक कर सकते हो, अदरवाइज इस कंसेप्ट से भी तुम देख सकते हो। निमसेट 2011 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है और इस तरह काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5
से लेकर के n तक, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। इसका सम जो आता है वो आता है nn+1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या आता है, याद रखना nn+1 डिवाइड बाई 2। हमसे बोला गया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन, मतलब एवरेज। तो ये n नेचुरल नंबर है, इनका मीन निकालोगे तो डिवाइड बाय n कर लो, ये हो जाएगा nn+1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय n, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल इन टू n+7 डिवाइड बाई 2। दे रखा है n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, n कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा तुम्हारा 3n+1 2n+7, तो 3n+3 2n+14, तो n इज इक्वल टू 11। n किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। सो n इज इक्वल टू 11, सी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, सी। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था।